दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सियासी रण और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है। लेकिन चुनाव से पहले जो गोटियां सेट की जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका जो ऐलान है वो भी आपको बताऊंगा और भारतीय जनता पार्टी से कैसे इफेक्ट हो रही है ये भी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव तो आपको याद ही होगा। लोकसभा के चुनाव में किस तरह भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर। बैसाखी सरकार पर अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चलाने को मजबूर है तो एक बहुत बड़ा डेंट अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया, जिसकी वजह से वो बैसाखी सरकार चलाने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें अपने दम पर जीती। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी 6 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी जो इससे पहले 63 सीटों पे थी वो सिमटकर 33 सीटों पर रह गई। इस पूरे मामले के बाद हमने देखा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियां भी बढ़ती हुई दिखाई दी। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करते हुए कई मौकों पर देखे गए और कहा जा रहा है ये बातचीत अभी भी पूरे सही ढंग से नहीं हो पा रही है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है। ऐसे में जो कुर्सी की लड़ाई है वो और तेज हो गई है। ये सारी कहानी दोस्तों आपको पहले से पता है कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाते हुए तमाम जगहों पर घूम रहे हैं, दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हो पा रही है। हालांकि अमित शाह जी अभी हाल ही में लखनऊ आए थे, उन्होंने नियुक्ति पत्र भी वितरित किए, लेकिन जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी में है उसको देखकर हर कोई यही कयास लगा रहा है कि चीजें अभी दुरुस्त नहीं हुई हैं, पटरी पर नहीं आई हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने साफ तौर से कह दिया है कि 2027 का चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा, इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे लड़ा जाएगा। और इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे साफ तौर से जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ में स्टिक रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों एक बयान आया था इमरान मसूद का, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उनकी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया था जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इंडिया गठबंधन बिखर रहा है और 2027 के चुनाव में क्या अकेले अकेले समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अपनी राहें पकड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का जो ताजा बयान सामने आया है उसने सब कुछ स्थिति स्पष्ट कर दी है। और अभी से अखिलेश यादव के दिमाग में क्या है, वो जो पीडीए अपना बनाकर चल रहे हैं उसमें वो कांग्रेस का भी साथ चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि कोई भी कुछ भी कहे, कोई ट्वीट करे, कोई बयान दे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंडिया गठबंधन 2027 का चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन में जिसको रहना है वो रहे और जिसको नहीं रहना है वो ना भी रहे, यहां तक अखिलेश यादव कह रहे हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। दोस्तों, तो सुना आपने, इसको लेकर खबर भी छपी है, अब जरा खबर भी देख लीजिए। देखिए, इस खबर के मुताबिक सपा और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन से जिसे जाना है वो निकल जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने वाली है, इस गठबंधन से जिसे जाना है वो चला जाए। दरअसल दोस्तों, इमरान मसूद ने कुछ ऐसा कह दिया था पिछले दिनों, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से हटकर अलग चुनाव लड़ेगी। क्या उनका बयान क्या था, जरा उसे भी देखिए। तो खबर के मुताबिक कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इन दिनों लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व को खत्म किया जा रहा है। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में 80-17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। लोकसभा की 80 में से कांग्रेस को पिछली बार गठबंधन में सिर्फ 17 सीटें मिली थी। मसूद का दावा है कि कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस पार्टी से, जैसा कि मैंने आपको बताया, सांसद भी हैं, वो इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि मुस्लिमों की उपेक्षा की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बावजूद इसके
कि पिछले चुनाव में मुस्लिमों ने खुलकर समाजवादी पार्टी को इलेक्शन में सपोर्ट किया, उनको वोट दिया, बावजूद इसके वो सरकार नहीं बना पाए। हर कोई जानता है बहुत ही टफ फाइट थी पिछली बार की भी, और भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव जीत गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर बहुत ज़्यादा टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को, और चुनाव में एक अपनी पहचान बनाने की, एक अपने आप को उभारने की एक कोशिश करते हुए अखिलेश यादव दिखाई दिए थे। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। जो फ्रंट फुट पर है वो अखिलेश यादव आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी उनके पीछे है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो अंदर खाने बातें चलती होंगी कि हम आगे निकल कर आए, हमको ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाए, इसी बात को लेकर शायद इमरान मसूद अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नहीं पता है कि वो शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ऐसा कह रहे थे या फिर वो अपनी बात कर रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसे व्यक्तिगत बयान माना। ये खबर देखिए, खबर में हेडलाइन लगी है, यूपी में सपा कांग्रेस के बीच ऑल इज वेल, अखिलेश यादव ने खुद खोल दिए पत्ते। सपा के राष्ट्रीय सचिव ने कहा है कि बैठक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर भी चर्चा हुई। सपा मानती है कि इमरान मसूद का बयान उनका व्यक्तिगत है। इमरान न तो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और न ही प्रवक्ता हैं। वो इतने बड़े नेता नहीं हैं जिस पर हमारे नेता अखिलेश यादव चर्चा करें। यानी कि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है इमरान मसूद के बयान को, और इसी वजह से पहले पार्टी की तरफ से ये बयान दिया गया और अब अखिलेश यादव ने भी खुलकर ये कह दिया है कि जिसको रहना है वो रहे, जिसको जाना है वो जाए। लेकिन जो 2027 का इलेक्शन होने वाला है वो इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे लड़ा जाएगा। एक बार उनका बयान फिर से सुन लीजिए। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। दोस्तों, तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की ये परिस्थितियां हैं जिसमें अखिलेश यादव अपने आप को मजबूती से खड़ा रखते हुए जो पीडीए का फॉर्मूला उन्होंने क्रिएट किया था उसको कायम रखते हुए वो सभी को लेकर चलने की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे ही चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, एनडीए खेमे में भगदड़ मची हुई है। जिस तरह से वक्फ का समर्थन किया गया था, हमने देखा बिहार में किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी टूटी। हम उत्तर प्रदेश में आए तो ओपी राजभर की पार्टी टूटी, जयंत चौधरी की पार्टी टूटी और किस तरह से भगदड़ मची हम सभी ने देखा। वो खबरें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन नई बात यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर सब एकला चलो की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और वो अपना दल हो, अनुप्रिया पटेल वाली निषाद पार्टी संजय निषाद की हो, ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो। हालांकि जयंत चौधरी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे पंचायत चुनाव में। लेकिन ये जो तीन पार्टियां हैं जो कि एनडीए में शामिल हैं अभी भी, वो पंचायत का चुनाव अकेले दम पर लड़ने जा रही हैं और वो कह रही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में स्टिक करके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे पंचायत का। ऐसे में ये नजर आ रहा है कि एक तरफ दरार पड़ रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो गठबंधन की छतरी के नीचे ही इलेक्शन लड़ेंगे 2027 का, क्योंकि पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ा जा रहा है जो ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के दल हैं। तो इस बात की गारंटी भी कम हो जाती है दोस्तों कि 27 में सब एक साथ मिलकर लड़ें, क्योंकि बात सीटों की है दोस्तों। अगर पंचायत चुनाव में ये जो दल हैं, छोटे छोटे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में संबद्ध सरकार में मौजूद हैं, वो अगर अच्छी खासी सीटें ले आते हैं तो जाहिर तौर पर वो दबाव बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कहेंगे कि हमें ज़्यादा सीटें दे दीजिए, हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। आने वाले समय में कौन किधर चला जाए किसी की कोई गारंटी नहीं होती है। और ओपी राजभर और इस तरह के जो नेता हैं वो तो पलटने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। वो कब पलट जाएं, जहां फायदा देखते हैं वहां पलट जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर असमंजस की स्थिति है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो पूरे नेतृत्व का गठबंधन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि हम तो भैया साथ में लेकर चलेंगे, जिसको रहना है वो रहे, जिसको जाना है वो चला जाए। आप इस पूरे खबर को किस तरह से देखते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।